हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इन फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma. A, B, C are three sides of my cuboid and then not cuboid basically, but we have a structure which is 3D structure. So alpha, beta and gamma are three my angles from x-axis, y-axis and z-axis respectively. For CSCl, that is cesium chloride, radius ratio is between 0.73 to 1. CF2, the coordination number of calcium is and fluoride are 4 and 8 respectively. Maximum coordination number of an atom in HCP structure is. So first of all, let's understand the key concept that we have to discuss in this particular question in order to get the answer. तो जो की कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा क्रिस्टल लैटिस सिस्टम. क्रिस्टल लैटिस सिस्टम. तो यहाँ सबसे पहले हमें दे रखा है टेट्रागोनल क्रिस्टल. तो सबसे पहले देखना होगा हमें टेट्रागोनल क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास क्या क्या होता है. तो जो हमारे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, इन टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द थिंग दैट वी हैव टू नो इज कि सबसे पहले वी हैव जो हमारी साइड्स होती हैं A इज इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल टू C. बट हमारे जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं. तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये होता है. तो बट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें तीनों साइड्स इक्वल दे रखी हैं. दैट इज एक्चुअली नॉट. तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इन सीजियम क्लोराइड द रेडियस रेशो इज बिटवीन. सो यहाँ पे देखते हैं सीजियम क्लोराइड जो हमारी सॉल्ट होती है उसकी बात करनी है हमें रेडियस रेशो. जो सीजियम क्लोराइड होती है हमारे पास उसकी ज्योमेट्री हमारे पास जो होती है वो क्यूबिकल होती है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पे 8 होता है. और जो रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन है जिसको हम रेडियस रेशो कहते हैं वो हमारे पास आता है 1 से लेके 0.732 के बीच. तो ये हमारे पास रेंज होती है 1 से 0.372 एंड यहाँ लिखी हुई है. सो दैट इज ट्रू. तो ये हमारे पास एकदम करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग वी हैव इन CaF2 दैट इज माय कैल्शियम फ्लोराइड. सो कैल्शियम फ्लोराइड की अगर बात करें, सो व्हाट हैपेंस इन कैल्शियम फ्लोराइड, यहाँ पर हमारे पास इसको कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर. यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है ये हमारे पास बेसिकली FCC यूनिट सेल या फिर CCP लैटिस में होता है. और जो फ्लोराइड आयन है वो 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं. तो आई एम राइटिंग THV दैट इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड. तो यहाँ पर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन जो हमारे पास है जिसको मैं CNC लिख रहा हूँ कैटायन के लिए, वो होता है हमारे पास 8. वेयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन वो होता है हमारे पास. तो यहाँ पे इन्होंने उल्टा दे रखा है, इसका 4 दे रखा है उसका 8, दैट इज रॉन्ग. तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो ये हमारे पास HCP जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है दैट इज माय बेसिकली ये बात कर रहे हैं HCP 3D की. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन इट कि यहाँ पर हमारे पास जो होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू 12. बिकॉज हमारे पास एक प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, फर्स्ट लेयर हमारी जो है HCP 2D होती है. सेकंड लेयर जो होती है वो हमारी HCP 2D होती है बट वो वॉइड्स के ऊपर होती है हमारे फर्स्ट लेयर के. एंड देन थर्ड लेयर हमारी एग्जैक्टली सेम होती है जैसे हमारी फर्स्ट लेयर हो. यूनिट सेल इसमें वही HCP 3D होता है हमारे पास. कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास ये आ जाता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास HCP में हमारे पास आता है 12. तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगी. तो हमारे पास क्या क्या करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है. So the final answer is going to be the option number B. Hope you understood it well. Best of luck.